टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी तभी से ये आपसे रेजोनेट करेगी। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है। तो मैं उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के मार्फत कुछ अमाउंट यहाँ पर पेड किया है, तो मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा आप सभी के लिए कि जो भी अमाउंट आपने मुझे यहाँ पर पेड किया है सुपर थैंक्स के मार्फत से, तो वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई हो करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें। और आप इसी तरह से खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। आप और आपका परिवार निरंतर ग्रोथ की तरफ बढ़ता जाए, ऐसा मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है पहले खुद ही बनाई थी दूरियाँ और अब वही इंसान आने के लिए आपके जीवन में है बेचैन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही डाउनलोड आज की इस रीडिंग का है। और यहाँ पर ये छुप छुप कर आपको स्टॉप भी करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर करूँगा इसी टॉपिक पर आज की ये रीडिंग टैरोट से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या निकल कर के आ रहा है, क्या क्या मैसेज हैं डिवाइन मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है, यानी कि सभी 12 की 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग है। हर एक एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग है मेरी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति जिसने पहले इनसे दूरियां बनाई और अब आने के लिए इनके जीवन में, मेरे व्यूअर्स के जीवन में आने के लिए बेचैन है। ये इंसान छुप छुप कर करता है स्टॉक। कौन है ये? नाइट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, सिक्स ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स, चैरियट, पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहा है, सोशल साइट्स पर आपको देख रहा है और बहुत ही निगरानी कर रहा है ये आपकी। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स। यही गलती हो गई इस इंसान से। देखिए, इस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरी तरह से आपको अंदर ही अंदर बहुत ही तोड़ दिया है अपने एक्शन से, अपने गलत व्यवहारों से, अपनी चीटिंग से। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा आपके साथ हर्ष किया है। और ये मैं कहूँगा एक भारी दर्द यहाँ पर आपने इसके द्वारा झेला है। ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है। और आपके साथ देखिए, जब किसी भी रिश्ते में
बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो रिश्ता बैलेंस नहीं होने पर बिगड़ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इस रिश्ते का भी यही हाल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस व्यक्ति ने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में, जिसके कारण एक व्यक्ति जब लेने लेने का ही काम करता रहता है और दूसरा देने का, तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है वो रिश्ता। तो ये ठीक ऐसा ही ये रिश्ते का हर्ष भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ पास्ट में हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द हैंडमैन। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आ गया है सूरज, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और एक नई शुरुआत, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है मेजर अरकाना से सन की एनर्जी गाइस। देखिए यहाँ पर पास्ट में जो भी इसने किया है, इसका जो भी अतीत रहा है आपके इस रिश्ते का, तो मुझे दिखता है यहाँ पर एक भारी गमगीन माहौल यहाँ पर इनके मन में छाया हुआ है। और ये व्यक्ति पास्ट में जो भी इस व्यक्ति द्वारा किया गया है अन्याय, जो भी अन्याय इस व्यक्ति से हो गया है, उसको लेकर के ये व्यक्ति पूरी तरह से गफलत में, पूरी तरह से रातों की नींदों को इसने गंवाए बैठा है। रातों की नींदें इसकी ख़राब हुई पड़ी हैं और ये पूरी तरह से गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, नाइन ऑफ सॉर्ड। और यहाँ पर ये जो इस रिश्ते में बिल्कुल जो सेपरेशन चल रहा है, इस रिश्ते में जो इस व्यक्ति ने दर्द दिया है, उन सब चीज़ों से यहाँ पर ये व्यक्ति भी खुद भी डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आए हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी माहौल दिखाई दिया है कि इनके फादर, इनके या तो इनके फादर हैं, इनके या भाई हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर पक्की बात है कि यहाँ पर इनके फादर, इनके भाई या ऐसा कोई मसला जिसमें कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने यानी कि कुछ ना कुछ कास्ट कल्चर की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आपका संग साथ यहाँ पर नहीं रास आ रहा था या आपका रिश्ता नहीं समझ में आ रहा था, मतलब यह कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने यहाँ पर इस व्यक्ति को डराया भी है, धमकाया भी है कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, यानी कि प्यार व्यार का कोई मैटर हमारे यहाँ नहीं चलता और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारी ही चलती है, हमारा ही, यानी कि हमारी इज्जत के सामने, हमारी रेपुटेशन के सामने कोई भी आएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे कुछ लोगों की यहाँ पर इसको यहाँ पर ज़रूर हिदायत दी गई है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं गाइज़। और यहाँ पर साथ ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने, इसी वजह से मुझे यहाँ लगता है कि इस व्यक्ति ने दूरियां बना ली। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग फोर ऑफ वैंड्स हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा भी हैं। और यहाँ मुझे ऐसा भी सीन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, जो कि आप और आपका पार्टनर अलग अलग मैरिड हो, आप अलग मैरिड हैं और आपके पार्टनर मैरिड हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि इनके स्पाउस की वजह से भी, इस डर की वजह से भी यहाँ पर मुझे लगता है सेपरेशन, यानी कि व्यक्ति ने आपसे दूरियाँ बना ली और यहाँ पर आपसे रिश्ते को कट ऑफ कर दिया और ये आपको धोखा दे दिया। तो साथ ही और जो लोग मुझे अनमैरिड देख रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखता है काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही फ्लर्टिश नेचर के भी मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं, यानी कि एक
एक तरफ ध्यान नहीं है इस व्यक्ति का, यानी कि बहुत ही एक मनचले टाइप के ये इंसान मुझे यहाँ नज़र आते हैं। और साथ ही एक बहुत ही ईगो एक बहुत ही हाई ईगो में यहाँ पर इस व्यक्ति का मैं देख रहा हूँ कि बहुत ईगो हाई थी इसकी। और यहाँ ये इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी या ऐसे लोगों का डर था, खौफ था, जो कि यहाँ पर इस रिश्ते को बिल्कुल नामंजूर कर रहे थे। और उन्हीं के वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना लिया। तो इसको ये डर दिखाया गया कि हमारे प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमने पाला है, हमने पोसा है और हमारे यहाँ जो चलता आया है वो ही होगा, ऐसा मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को कहा गया है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी और आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में गाइस यहाँ पर इस वक्त की करंट एनर्जीज में यहाँ पर देखूँ कि पास्ट में तो जो भी कुछ कर दिया इस व्यक्ति ने, बट यहाँ पर ये खुद भी एक भारी स्टकनेस से गुजर रहे हैं, एक भारी दर्द इनकी फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। जो भी कुछ किया यानी कि 10 का दम, पूरी तरह से दम निकाल दिया आपका। और इस व्यक्ति का ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स द्वारा भी वही हाल यहाँ पर इनका दिखाई देता है। अपने आप में एक गिल्ट की एनर्जी, अपने आप में एक शर्मिंदगी की एनर्जी, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आप पर बराबर नज़र रखते हैं, बराबर आपको आपके बारे में जानना इनकी फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। एज गैप भी आप लोगों में साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में यहाँ पर ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर दर्द का माहौल है इस व्यक्ति के मन में। और यहाँ पर एक देखिए कि मैं कहूँ कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल कि यहाँ पर चाह करके भी ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसके कोई एक्शन नहीं लेने से काफ़ी परेशान, डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दिए हैं पास्ट की बातों को लेकर के। और जो भी इन्होंने एक के बाद एक, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक बार इस व्यक्ति द्वारा धोखा नहीं किया गया, कई बार इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको चीट किया है। और यहाँ पर औरों से भी यहाँ पर इस व्यक्ति की साठगांठ, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति भी आकर्षित हो जाने वाला व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी औरों के प्रति भी आकर्षित हो जाना इनकी नेचर में यहाँ पर शामिल है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। गाइस मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जो कि 6 ऑफ वैंड दिखा रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा भी था कि यहाँ ऐसे लोगों के प्रति, यानी कि जिन लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारियाँ थी आपके इस पार्टनर की, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस अपने प्यार का सेक्रीफाइस इसके द्वारा कर दिया गया, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं सच कहूँ तो अब इस वक्त की जो करंट एनर्जीज मैं इनकी देख रहा हूँ वो इनका हाल बेहाल यहाँ पर नज़र आया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस सेपरेशन से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दर्द में है। और यहाँ पर कई मामलों में कहूँगा एक आकर्षण इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त तीव्र इच्छा आपको पाने की, आपसे मिलने की यहाँ दिखाई दी है, आपसे बातचीत करने की इनकी मन की चाह साफ साफ दिखाई दे रही है। एक भारी डिज़ायर्स है इसके मन में, यानी कि आपके प्रति एक भारी आकर्षित है, आपसे बातचीत करने के लिए ये आपका हो सकता है। यह व्यक्ति आपका एक एडिक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके बिना जो कर गया, यानी कि जिन लोगों को नामंजूर था आपका ये रिश्ता, उनके डर की वजह से, उनके खौफ की वजह से कर तो गया, मगर यहाँ पर पूरी तरह से इसके मन में एक आप चल रहे हो। और एक कार्मिक बंधन भी यहाँ पर मुझे यह दिखाई दिया है कि एक कार्मिक रिश्ता भी यहाँ पर निकल करके यहाँ पर ये आया है। साथ ही मैं कहूँगा एक इस व्यक्ति को यहाँ पर हो सकता है कि डेविल की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे मामलों में, यहाँ पर सभी को तो नहीं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर टोने टोटके करके आपको स्पेल्स करके आपको और इनको अलग करवाया गया है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक
आपके परिवार को, बहुत सारे लोग यहाँ मुझे लग रहा है मैरिड भी हैं, तो आपके पार्टनर आप यहाँ पर अगर सेपरेशन में हैं तो पूरी तरह से ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के वजह से ही यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ है। ये आपको अलग करवाने के लिए यहाँ पे स्पेल्स का सहारा लिया गया है, और ये आपसे आपके पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, और वो उनके मन में यहाँ पर पूरी तरह से खटास डाल दी गई, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति जो पास्ट की बातों को सोच रहा है, तो ये काफ़ी देखिए यहाँ पर दिखता है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही आपकी तरफ यानी कि पूरी तैयारी करके, बड़ी हिम्मत बटोर के ये चलने को भी तैयार है, मगर जो ये जब चलने को तैयार होता है या आपसे फ़ोन पे बात करने की इसकी इच्छा होती है या आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा होती है, तो इसको तुरंत ही यहाँ पर ये याद आ जाता है जो इसने पास्ट में दिया है आपको, जो दर्द दिया है, जो धोखे किए हैं, उनके बारे में जब ये सोचता है तो इसका यहाँ पर देखिए बिल्कुल रुक जाता है इसका। देखिए कोई भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं कहूँगा पूरी तरह से ये व्यक्ति विचलित हो जाता है, वहीं अपने आप को होल्ड कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं किस तरह से, किस मुंह से जाऊं, मैं अपने पार्टनर को किस मुंह से कहूं कि मैंने ऐसा भी कर दिया, यानी कि जो भी कुछ इसने किया उसको लेकर के यहाँ पर भारी शर्मिंदगी, भारी गिल्ट यहाँ पर दिखा रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। साथ ही मैं कहूँगा बहुत सारे वादे इस व्यक्ति ने किए, बहुत सारे आपको लुभावने वादे इसने किए हैं, बहुत सारे सपने इस व्यक्ति द्वारा दिखाए गए हैं, और बाद में इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण आपसे एकदम से पीठ घुमा ली है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और साथ ही इस व्यक्ति को तमाम बातें इस सेपरेशन के दौरान याद आ रही हैं कि मैंने क्या क्या वादे किए थे अपने पार्टनर से, और मैं जब तक उन वादों को नहीं निभाऊंगा, जब तक मैं किसी को छोड़ आया हूँ, यानी कि कोई मेरे इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग जोन पे है, तो ये व्यक्ति अब इस वक्त यही सोचते हैं कि कोई मेरी इंतज़ार कर रहा है जिसको मैंने तमाम वादे किए हैं, तमाम लुभावने वादे यहाँ पर किए गए हैं और एक भी मैंने नहीं निभाया। यही कारण है कि आज मेरे पार्टनर की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है, यही मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि कास्ट कल्चर हो सकता है, सामाजिक बंधन कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको ये रिश्ता बिल्कुल यहाँ पर मंजूर नहीं, और उनका खौफ मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा उनके द्वारा कंट्रोल करने की इनको कोशिश की गई है, जिसके कारण भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, आपसे यहाँ पर एकदम अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉल कर दिया। और ये व्यक्ति यहाँ पर करंट एनर्जीज़ में इस व्यक्ति को एक पूरी तरह से आपको पाने की चाह, एक एक्शन में ये व्यक्ति दिख रहा है आपको। यहाँ पर इस वक्त की जो करंट 4 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पर आज भी अपने आप का हक आपके ऊपर मानता हुआ ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज भी ये व्यक्ति आपको अपना ही समझना, अपने को अपना, यानी कि आप इन्हीं के हो, आज भी इस व्यक्ति को यहाँ पर दिमाग में यही चल रहा है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को पूरी तरह से आपको खोने का डर, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर यदि मेरे द्वारा मैं अब ज़्यादा देर करूँगा तो मेरा पार्टनर अब मेरे हाथों से निकल जाएगा। और 4 ऑफ पेंटिकल यानी कि आपको कहने का मतलब है कि मैंने एक्शन नहीं लिया तो आप किसी और को यहाँ पर चुन लेंगे, ऐसा इनके मन की फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। डर है आपको खोने का इस व्यक्ति के फीलिंग्स में। साथ ही वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत कुछ देखा, बहुत सारे लोग इन्होंने यहाँ इस सेपरेशन के दौरान देखा, सबकी असलियत इनके सामने आ चुकी है और आप जैसा कोई नहीं है, यानी कि आप ही एक व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति को पूरी तरह से एक कंप्लीट करते हैं। यानी कि आपके साथ जो वाइफ्स मिलती हैं किसी और के साथ इस व्यक्ति की वाइफ्स नहीं मिलती। और यहाँ ये पूरी तरह से इस व्यक्ति को यहाँ एहसास हो चला है कि जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी इस व्यक्ति को फील होती है वो किसी और के साथ
मुझे वो अपनापन, वो फीलिंग्स नहीं आती, वो वाइब्स यहाँ पर नहीं आती। यानी कि पूरी दुनिया घूम आए मगर आपके जैसा कोई नहीं है। सारी दुनिया में भ्रमण कर लें मगर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही ये व्यक्ति चाह रहा है। और यहाँ पर चाहने की एनर्जी यहाँ पर कि मैजिशियन यहाँ पर, यूनिवर्स यहाँ पर, यानी कि एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं इस रीडिंग में, जो कि यहाँ दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर शिद्दत से आपके संग साथ को, आपके प्यार को पाने की चाह, आपको पाने की चाह, यानी कि खुद के बस का नहीं हो रहा है इस व्यक्ति से ना, खुद अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है। एंजल्स ही से गुहार लगाई जा रही है कि आप ही कुछ ऐसा करें, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मैं किस मुंह से मेरे पार्टनर के पास जाऊं, मैंने इतना दर्द दे दिया, इतनी तकलीफ़ दे दी, मैंने इस तरह का बिहेव कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ईश्वर की शरण में यहाँ पर ये मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं, एंजल्स की शरण में यहाँ दिखाई दिए हैं। आपको मनफेस्ट ये व्यक्ति कर रहा है, आपको पाने की चाह, इस व्यक्ति की तीव्र इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक सक्सेस चाहता है। 6 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, एक सक्सेस चाहता है ये व्यक्ति। ये किसी भी तरीके से आपको पाने की चाह, आपके इस रिश्ते को जीतने की चाह यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। चैरियट भी यहाँ मौजूद है जो दिखा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं मगर जल्द ही एक ऐसा एक्शन कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने की इच्छा, सफ़र तय करके ये आपके पास आ सकते हैं। और एंजल्स की विशेष कृपा यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रीडिंग पर। और मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस नहीं करने पर यहाँ पर सब कुछ इस रिश्ते का जो भी एक होता है ना कि स्टेबिलिटी, वो सारी की सारी समाप्त हुई है। ये व्यक्ति यहाँ पर लेते रहे हैं, प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया इस व्यक्ति ने। जिस तरह से आप डिज़र्व करते थे उस तरीके से यहाँ कुछ भी इस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। और ये जो इस व्यक्ति ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, वही अब ये चाहता है कि अब मुझे जो मैंने लेने का काम किया, बहुत सारा कर्जदार अपने आप को समझ रहे हैं। आपका ये व्यक्ति कर्जदार है और यहाँ पर जब तक मैं इस कर्जे को उतारूंगा नहीं, जब तक मैं यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करूँगा, तब तक मैं यहाँ पर चैन से नहीं रहूँगा। अब मैं इसी तरह से मेरी रातों की नींदें ख़राब होती रहेगी, मैं हमेशा यहाँ पे तड़फता रहूँगा। ऐसा ही यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आकर्षित है आपके प्रति और आपको यहाँ पर ये शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग होती हुई भी नज़र हो आ रही है। यहाँ पर एक साइकिल थी जो कि यहाँ पर डी एंड हो रही है, यानी कि यहाँ जो भी सेपरेशन है ये जल्द ही यहाँ पर मुझे समाप्त होता नज़र आ रहा है। और जल्द ही यहाँ पर पूरी तरह से एक कंप्लीशन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका और इनका संसार जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपको मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक जल्द ही आपसे न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ये जल्द ही यहाँ पर इस रिश्ते में जो भी अंधकार छाया हुआ है, जो भी दूरियां बनी हुई हैं, जो भी यहाँ पर जो भी वेटिंग जोन चल रहा है, वो जल्द ही यहाँ पर वेटिंग जोन समाप्त होता हुआ और यहाँ पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होती हुई, एक अंधेरे को, यानी कि सूर्य जब आ जाता है तो अंधेरे को हटना ही होता है। तो ठीक उसी तरीके से इस रिश्ते में यहाँ पर जल्द ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने आएंगे। और ये व्यक्ति आएंगे ही नहीं, अपना सच्चा प्यार लेकर के, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर बढ़ते हुए अपने प्यार का कप आपको ऑफर, अपने इमोशंस जो इस व्यक्ति ने होल्ड कर रखे थे वो सब यहाँ पर अपने बातों को बताते हुए यहाँ पर, और आपका प्यार यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत शिद्दत से आपके प्यार को, यहाँ पर आपके टू इमोशंस को, जो आपने इतना प्यार दिया इस व्यक्ति को, उसी की यहाँ पर उसी की मेन वजह वही दिख रही है कि यहाँ पर आपके साथ ही कंप्लीट होता है, यानी कि अधूरा है, यानी कि आपके बिना यहाँ पर ये अधूरा है। और यहाँ पर आपको आकर्षित करने की चाह, एक
रोमांस यहाँ पर लेकर के आपके जीवन में एक नई शुरुआत करता हुआ ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप चल रहे हैं इसके माइंड में, और बहुत तेज़ी है इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में कि ये जल्द ही आपके पास आए, और जल्द ही यहाँ पर आपसे जो भी इस रिश्ते में दूरियां हैं, जो भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने किया है, उसको जल्द ही ये अपनी जो भी मजबूरियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो यहाँ पर आपको बताएगा। और यहाँ पर ये व्यक्ति अब, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे लगता है जो भी यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है या यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो भी लोग यहाँ पर आपके रिश्ते के दुश्मन हैं, तो वो इनकी इनकी एक मैं कहूँगा इनकी बातों को यहाँ पर नज़रअंदाज, यानी कि ये व्यक्ति ज़्यादा दिन तक ये समझ चुके हैं कि मेरे बस की बात नहीं कि मैं घुट घुट करके जीऊँ, जो मुझे चाहिए वो ही मुझे चाहिए, और मैं औरों की अथॉरिटी में नहीं रह सकता। ऐसा कुछ यहाँ पर इनके दिल दिमाग में चलते हुए मैं यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में देख रहा हूँ। तो गाइस जल्द ही ये यहाँ पर रियूनियन यहाँ पर होगा, और एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होगी। तो गाइस ये इस रीडिंग को करूँगा मैं यहीं पर समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।